तो फ्रेंड्स, ये है मुमताज़ बेगम का हम्माम घर, जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम एवर देखी हूँ और ये बहुत ही बड़ा था और जिसको आज के टाइम में हम बाथरूम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ शाही किला, जो कि है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, और आज हम यहाँ का टूर करेंगे। तो चलते हैं अंदर। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो है ये। तो आप देख सकते हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और यहाँ पे आप स्कैन करके जो टिकट है इंस्टेंट बुकिंग कर सकते हो और डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो हम लोग थे 3 लोग, जिसका हम लोगों ने 25 रुपीज़ पे किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बुक नहीं किए। तो आपको 20 से 25 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये शाही पैलेस फोर्ट की हिस्ट्री और ये है इसका एंट्रेंस। और अगर मैं इस शाही किले की बात करूँ तो ये है 7 फ्लोर, यानी कि 7 मंजिलों का है, जिसको देख के मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा शाही महल है यहाँ पर। और हम जो है इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, यानी कि 7th फ्लोर पर हम ये चल रहे हैं, और इसके बाकी जो फ्लोर्स हैं इसके नीचे हैं। तो आज इस ब्लॉग में हम ये पूरा शाही महल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी मैं जो आपको ये बता रही हूँ, ये जो मुमताज़ बेगम थी, उनका ये बाथरूम हमाम घर हुआ करता था। ठंडा पानी, वहाँ से गर्म पानी, तो ठंडा और गर्म पानी दोनों भी है वो यहाँ पर आता था, और यहाँ पे पाइप वगैरह हुआ करती थी उस ज़माने में। और ये जो है टोटल वाइट मार्बल से बना हुआ है, और उस टाइम पे तो बहुत ही बेहतरीन ये डेकोरेशन हुआ करता होगा। और ये स्टोन जो है ये संगमरमर से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ से पूरा पानी बहता था, गर्म पानी, ठंडा पानी जो है वो सीधा बाथटब में उसमें आया करता था। बहुत ही खूबसूरत ही डिज़ाइन किया गया है। और इसकी खासियत ये थी कि गर्मियों में भी जो पानी है वो ठंडा आया करता था। तो ये था मुमताज़ का बाथरूम, काफ़ी बड़ा और लग्जरियस उस ज़माने का आप कह सकते हैं। और अब चलते हैं हम ताप्ती नदी देखने के लिए, जिसके बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बुक्स में पढ़ी थी, और आज मैं पहली बार देखने वाली हूँ अपनी आँखों से। और ये इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत थी कि बस पहली बार ताप्ती नदी मैंने अपनी लाइफ में एवर देखी हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ की जो डेथ है वो इसी महल में हुई थी। 14 जो बच्चा है उनको डिलीवरी के टाइम पे, जिनके ऑलरेडी 13 बच्चे थे, तो डिलीवरी के दरमियान उनकी डेथ हुई थी। और 6 मंथ के लिए उनकी जो बॉडी है अस्थायी रूप से उसको दफन कर दिया गया था। इससे सामने आप देख सकते हो कि कितने फ्लोर्स का ये जो महल है, और कितने अलग अलग जगह से इसके नीचे जाने के रास्ते बने, और ये काफ़ी गहरा था। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं इसके जो एटलीस्ट थोड़ा नीचे जा कर के देखूं, और बहुत ही अच्छा महलों का जाने का रास्ता बना गया है यहाँ पर। और ये है वो ताप्ती नदी, जिसके पीछे मुमताज़ को दफनाया गया था 6 महीने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत नदी है ये। और ये जो देख रहे हो ये मस्जिद है, यहाँ पर पहले नमाज़ पढ़ाया जाता था, अजान वगैरह होती थी। तो ये है उस मस्जिद का एरिया। और बताया ये जाता है कि इस ताप्ती नदी के पास ही जो ताजमहल है, जो दिल्ली में है अभी, वो यहाँ पे बनने वाला था, बट उसे किसी रीज़न की वजह से यहाँ से वो चेंज होके दिल्ली में बनाया गया है। और इसी के आइडियाज़ ले करके जो ताजमहल आगरा में है उसे बनाया गया है। और अब हम इस किले की जो गहराई है, डेप्थ है, उसे देखेंगे कि ये कितना गहरा किला बनाया गया है। इस किले का 90% हिस्सा जो है वो क्लोज़ कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी का जो 10% है हम वही एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किला कितना ऊंचा और कितना गहरा है। इस तरह से तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जबकि हम सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे हैं, और ये बाकी की जो फ्लोर्स है इसके नीचे हैं। तो इसकी जो गहराई है, इसकी जो हाइट है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ऊंचा है। बाकी के जो 6 हिस्से हैं वो इसके नीचे ज़मीन में है, और ये कितना ऊंचा है देख लो। सारा जो भी है सब कुछ टूट गया है, और जितना कुछ भी रिमेनिंग है, इसकी जो गहराई आप देख सकते हो कि कितना नीचे, इसके जो 6 फ्लोर्स है वो काफ़ी नीचे हैं इसके। और पानी का जो सप्लाई है वो नदी काफ़ी नीचे है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने नीचे से ऊपर 7 फ्लोर तक पानी लाना उस टाइम पे कितनी बड़ी बात है। और ये जो गहराई आप देख रहे हो ये सारी फ्लोर्स की है नीचे। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों को दिखा पाए। बहुत ही बड़ा किला है ये, काफ़ी बड़ा किला था। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा अब खंडर हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ भी काम वगैरह नहीं होता है। और इस किले का जो व्यू है वो आपको हर बार अलग दिखेगा। जिस तरह से आप जहाँ साइड से जाओगे वहाँ पे इसके जो फ्लोर्स है, इसकी जो डिज़ाइन है वो आपको हमेशा अलग नज़र आएगी। ताप्ती नदी से इसका व्यू टोटल डिफरेंट आता है हर बार। तो जो हम देख रहे थे वो फ्रंट साइड देख रहे थे, अभी हम जो है इसके बैक साइड पर आ गए, और यहाँ से भी जो व्यू है वो टोटल डिफरेंट है।
अब इसके अलावा एक और रास्ता है अंदर जाने का, अब वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था अंदर जाना, लेकिन हुसैन ने रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी कोशिश की कि वो महल के अंदर तक जा पाए। तो ये रास्ता उसी का है, सीढ़ियों से काफ़ी नीचे उतरना है हमें। और आगे जो है रास्ते को बंद कर दिया गया क्योंकि वो काफ़ी रिस्की है नीचे जाना, तो हमें कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन वगैरह बनाई गई है कि महल में अंदर जाने का रास्ता किस तरीके से, लाइक जो उसकी विंडोज़ है वो सब बताया गया है कि आप नीचे और कैसे जा सकते हो। तो इतना जो है हमने कोशिश की है ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, और ये बहुत ही रिस्की है तो आप लोग बिल्कुल ट्राई मत करना। और वापस हम लोग रिटर्न जो है आ गए। 90% तक ये जो शाही किला है ना वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और एक्चुअल मज़ा यही होता है देखने का कि आप किले को अंदर से एक्सप्लोर करें, बट जो कि डिफ़िकल्ट है करना। लेकिन बाहर का जो इन्होंने मेंटेनेंस किया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल किया है। आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी इन लोगों ने मेंटेन की है। तो जो है नीचे का किला तो जाहिर सी बात है पूरा की पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रीनरी, यहाँ पे लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पास बनता है, मंथली पास भी बनते हैं कि अगर आपको यहाँ पे वॉक करना आना है तो आप इसका पास बनवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किले के दूसरी तरफ, जहाँ का व्यू टोटल डिफरेंट होने वाला है। और देखा जाए तो पूरी तरीके से ना ये डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइक आप इमेजिन करो तो क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और कहा जाता है कि मुमताज़ जो है वो अपने आखिरी दिनों में इसी किले पर रहे थे। तो ये सोचकर भी बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है मुझे कि कोई जो अपना मुग़ल के टाइम के लोग हैं वो यहाँ पे रहा करते थे। और कितना शानदार ये शाही महल लग रहा है, और काफ़ी अच्छी हवाएं यहाँ चलती है। कहाँ पहुँच गए देखो, चढ़ गए। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए, जिस तरीके से ये डिज़ाइन वगैरह बनी गई है। तो उस वक्त ये कितना ही ब्यूटीफुल होता होगा। और काफ़ी अच्छे से वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे लिए। एक मेमोरी जो है हमने बहुत ही अच्छी बनाए। और मैं बस इमेजिन कर रही थी कि काश मैं भी इतना हाइट पे चढ़ पाती, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत रिस्की है, पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की। और ये ताप्ती नदी जो है, इसका व्यू तो मैं जितना ही आप लोगों को तारीफ़ करूँ वो कम है। और ये सारी जो है ये फ्लोर्स है, और इतना गहरा ये नीचे जाने का रास्ता है। जस्ट इमेजिन कि ये कैसा होगा नीचे से, पूरा कि जो है डिस्ट्रॉय हो ही चुका है ऑलमोस्ट। और ये जो है ना कुछ अभी अभी इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है, काफ़ी अच्छा है। जो फ्रंट का हिस्सा है ओपन स्पेस, वो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया है, नो डाउट। और ये सारी चीज़ें उस वक्त पे और कितनी ही बेहतरीन तरीके से होती होगी, मैं तो बस ये इमेजिन कर रही थी। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये शाही महल जो है एक्सप्लोर कर पाए, जितना भी हमारे लिए पहुंचना इजी था उस तरह से। काफ़ी फैमिलीज़ मैंने यहाँ पर देखी जो इवनिंग में आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ अपना स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। बस ये ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ों को सेफ़ रखें और गंदा ना करें। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि किले के जितने भी हिस्से हैं ना हम वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ हम पहुँच सकते हैं इजीली। और हर चीज़ मुझे देखना है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं ना, यहाँ पे भी जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी यहाँ पे अच्छा क्राउड भी था, लाइक वहाँ के जो रेसिडेंशियल है लोग हैं वो भी काफ़ी आए थे, और काफ़ी टूरिस्ट लोग भी थे जो यहाँ पर आते थे। और इन लोगों ने भी बहुत अच्छा विज़िट किया यहाँ पे। और जितनी बार भी हम ताप्ती नदी को देखते ना, इसका व्यू वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और ये जो लेडी है ना पीछे हमारी, काफ़ी वीडियो में आपको दिखी होगी मेरे शॉर्ट्स में, क्योंकि ये बाकायदा यहाँ पे हमेशा आके ना यहाँ पे जो मच्छियाँ हैं उनको खाना डालती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ऐसे भी लोग हैं जो मच्छियों को खाना देने आते हैं। तो ये सब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छा व्यू था। जितनी हवा बहुत अच्छी चल रही थी, काफ़ी प्लेजेंट जो मेमोरी थी हम लोगों ने यहाँ पे गैदर की। तो बस इसी के साथ में हम लोग वहाँ से निकल रहे बाहर, और बहुत ही अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे फ़ील किए। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है ना, वहाँ पे जाना अब ज़रूरी है, मतलब ताकि जो हमारी हिस्ट्री है हमें वो याद रहे कि किस उस वक्त पे कैसा यहाँ पे दौर था। और बहुत सी चीज़ हम लोगों ने खुद से यहाँ पे एक्सप्लोर की। यहाँ का जो एक गेट था वो भी टोटल क्लोज़ था, लेकिन काफ़ी नीचे की तरफ था। ये नो एंट्री का रास्ता दिया गया है, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे चढ़ चढ़ के देख रहे थे। और ये इतना अंदर है कि थोड़ी सी डर भी लग रहा था कि अंदर जाने का दिल भी है, बट जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे नो एंट्री है तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की भी हो सकता है, डेंजर भी हो सकता है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, और हम लोग यहाँ से निकल रहे बाहर, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है हम लोग जो शाही महल एक्सप्लोर करने के लिए अंदर आ गए।
तो अब यहाँ से बाहर जाने के लिए भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई होगी और ये फ़र्स्ट टाइम एवर मैंने मध्य प्रदेश बुरहानपुर में शाही किला एक्सप्लोर की हूँ। तो ये जो है बाहर का व्यू, इस तरह से तोप वगैरह यहाँ पे लगे हैं। उस ज़माने में डेफ़िनेटली ये यूज़ होता होगा, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आने का बहुत लाइक अलग ही एक्सपीरियंस हम लोगों ने नोटिस किए। तो हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और ये टांगा जो है वहाँ पे काफ़ी फेमस है आप लोगों को कहीं से भी ट्रैवल करने के लिए, और बहुत ही अलग, काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पे बैठे। तो थैंक यू सो मच हमारे ये व्लॉग आप लोग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।